नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, देवेंद्र नाथ टैगोर और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? इसका ऑप्शन है जिम्बेजी नदी, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी है कावेरी नदी। तो तिब्बत में सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा किसने फहराया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा किसने फहराया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, अडवा आसफ अली। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है मुख्य सचिव। तो भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है आपका ये है 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। कब? 1856 ईस्वी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? तो 7वीं शताब्दी में की थी। कब? 7वीं शताब्दी में। आपका प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसको? राजेंद्र सिंह को। आपका प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है आपका ये है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है आपका यह है राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर, 14 सितंबर, 5 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर। तो विश्व साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका ये है 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब है? 8 सितंबर को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नवरोज त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो नवरोज त्योहार जो है आपका ये है किसके द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध, सिख, जैन या फिर फारसी। तो प्यारे साथियों, नवरोज त्योहार जो है आपका ये है पारसी के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? पारसी के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय कहाँ पर स्थित है?
नई दिल्ली में, बंगलौर में, मुंबई में या फिर कोलकाता में। तो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय जो है आपका ये है कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। आपका प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 280। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कावेरी नदी, वोल्गा नदी, गंडक नदी या फिर ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो प्यारे साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है आपका ये है गोदावरी नदी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी नदी। साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है और इसे जो है दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह आपका कौन सी है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी नदी। भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में, 1865 में, 1873 में या फिर 1852 में। तो प्यारे साथियों, भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपका ये है 1862 ईस्वी में हुई थी। कब? 1862 ईस्वी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? तो भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है आपका कोलकाता उच्च न्यायालय था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में हुई थी। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1974 में, 1976 में, 1978 या फिर 1972 में। तो 42वां संविधान संशोधन जो है आपका ये है कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। कब? 1976 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश है। तो महाकालेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, जोग जलप्रपात को गोरसप्पा के भी नाम से जाना जाता है। क्या? गोरसप्पा आपके एग्जाम में करके आ सकता है कि गोरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग या गोरसप्पा जलप्रपात जो है आपका कर्नाटक राज्य में है। और साथियों, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है 3 नामों से जाना जाता है। या तो आपको एग्जाम में करके आएगा कि महात्मा गांधी जलप्रपात जो है आपका किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। या फिर गोरसप्पा या फिर जो करके आपके एग्जाम में आ सकता है। और साथियों, महात्मा गांधी, गोरसप्पा या फिर जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में किस नदी पर है? तो यह आपका शरावती नदी पर है। किस नदी पर? शरावती नदी पर। राज्य पूछे तो कर्नाटक और नदी पूछे तो किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, ये आपको नाम को जरूर याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में या तो गोरसप्पा करके आ सकता है या फिर महात्मा गांधी या फिर जोग करके आ सकता है। तो तीनों एक ही जलप्रपात का नाम है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिंग, जाति, नस्ल एवं धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में किस अनुच्छेद में है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि लिंग, जाति, नस्ल एवं धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 15 में है। किसमें? अनुच्छेद 15 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों,
अनुच्छेद 14 में क्या है, तो इसमें आपकी विधि के समक्ष समता का अधिकार है। क्या? विधि के समक्ष समता का अधिकार। और साथियों अनुच्छेद 21 में क्या है, तो इसमें आपका दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या? दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? तो साथियों यह राष्ट्रपति को है। किसको? राष्ट्रपति को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तमिलनाडु में तमिल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में तमिल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हैदराबाद में, तिरुवनंतपुरम में, तंजौर में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु में तमिल यूनिवर्सिटी जो है आपका ये है तंजौर में है। कहाँ? तंजौर में। आपका प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे दो आब कहा जाता है। क्या? दो आब। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? राणा प्रताप सागर, गोविंद सागर, बैकाल झील या फिर ऑप्शन डी है कैस्पियन सागर। तो इसमें आपसे सबसे बड़ी मानव निर्मित झील पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है आपका कौन सी है? तो साथियों यह आपका जो है गोविंद सागर है। कौन सी? गोविंद सागर है। आपका प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टार्टेरिक अम्ल किसका एक घटक है? तो टार्टेरिक अम्ल जो है आपका यह है बेकिंग पाउडर का एक घटक है। किसका? बेकिंग पाउडर का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से एथेनॉल का क्वथनांक है। तो एथेनॉल का क्वथनांक क्या है? तो यह आपका 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह आपका कौन सा है? तो साथियों यह आपका माजुली द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों इसमें आपसे नदी द्वीप पूछा गया है, ना कि केवल द्वीप पूछा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह आपका माजुली द्वीप है, जो कि किस नदी पर है? तो यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और राज्य पूछा जाए किस राज्य में है? तो यह आपका असम राज्य में है। किस राज्य में? असम राज्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे आपका ये है सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो यह आपका कौन थे? तो साथियों यह आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी पूछा जाए तो कौन है? तो यह आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर ऑप्शन डी है बोलगा नदी। तो भाखड़ा नागल बांध जो है आपका ये है सतलज नदी पर है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छऊ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान या फिर पंजाब। तो छऊ लोक नृत्य शैली जो है आपका ये है
झारखंड राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? झारखंड से। आपका प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, सतलज नदी, जिम्बेजी नदी या फिर गंगा नदी? तो टिहरी बांध परियोजना जो है आपका ये है गंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? गंगा नदी पर। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोलोंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, सोलोंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो सोलोंग त्योहार जो है आपका ये है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिशु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में, कर्नाटक में, असम में या फिर राजस्थान में? तो बिशु त्योहार जो है आपका ये है केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? केरल राज्य में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों का द्रव्यमान होता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों का द्रव्यमान में क्या होता है? तो साथियों तत्वों का द्रव्यमान जो है बढ़ जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो प्यारे साथियों, पीपली घाट दर्रा जो है आपका ये है अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। कहाँ? अरावली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या? लिम्नोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क है? तो कौन है लौह अयस्क है? तो साथियों मैग्नेटाइट जो है आपका यह एक लौह अयस्क है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका साथियों राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, मैग्नेटाइट है। इसमें आपसे लौह अयस्क पूछा गया है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मौसिन राम में होती है। कहाँ? मौसिन राम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की सबसे ज्यादा सीमा किस देश से लगी है? तो भारत की सबसे ज्यादा सीमा जो है आपका किस देश के साथ लगी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बांग्लादेश है। निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो आपको बताना है कि भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? गुरु नानक, रामानंद, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर रामानुजाचार्य? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। निम्न में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी भारत में स्थित है? तो प्यारे साथियों आप बताना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो यह आपका पीर पंजाल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीर पंजाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख है? तो ग्राम पंचायत का उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 40 में है। किसमें? अनुच्छेद 40 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों अनुच्छेद 50 में क्या है? तो अनुच्छेद 50 में जो आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से है। किससे? कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से। अनुच्छेद 44 में क्या है? तो अनुच्छेद 44 में जो आपका सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख है। किसका? सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लेग बाई शब्द का संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो लेग बाई शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल या फिर हॉकी? तो मेरे प्यारे साथियों लेग बाई शब्द का संबंध जो है आपका यह है क्रिकेट खेल से है। किससे? क्रिकेट खेल से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है किस नृत्य शैली से है?
तो वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। किससे? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काम के न्याय संगत और प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 42 में है। किसमें? अनुच्छेद 42 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था, यह आपका ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत के गठन से। अनुच्छेद 50 में क्या है? तो इसमें आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण से संबंधित है। और अनुच्छेद 48 में क्या है? तो ये आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण संरक्षण से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।